आजकल हमारे नौजवान यकीनन जिना जैसी मुहलिक बीमारी में फंसे हुए हैं, और जब ये चीजें होने लगती है तो उसके बाद फिर नतीजा बहुत खराब निकलता है। कभी मनाते हैं ये चॉकलेट डे है, ये फ्रेंडशिप डे है, इससे मतलब फील हमवार करते हैं। चॉकलेट डे, रिंग डे, वैलेंटाइंस डे, रोज डे, गुलाब का फूल का डे, ये और उधर से हमारे समाज की जो बच्ची होती है बहुत भोली भाली होती है। अब उनको अपने वश में लाने के ये जिना के असबाबे जिना है ये सब। अब इनको कैसे बचा जाए इस बीमारी से, मैं कुरान करीम के एक आयत पढ़ूंगा, उसके बाद वैद का एक मंत्र भी पढ़ूंगा आपके सामने। तो सारे डे मनाएंगे, वैलेंटाइंस डे 31 दिसंबर उसमें भी कुछ मनाते हैं, हमको तो पता नहीं। रोज डे, चॉकलेट डे, केक डे, सारे डे, ये डे वो डे। मैं कहता हूं कि ये डे जितने भी मनाते हैं ना, एक रोज मौत डे भी मनाते, सारे डे मनाते। चैटिंग डे, डेटिंग डे, आखिर में कटिंग डे भी मनाते। नहीं होता मामला, नहीं सामने आते, मर्डर तक बात पहुंच जाती। ये सारी चीजें नाजायज। जिना से कैसे बचें? दुनिया वालों से पूछो। लाल कृष्ण एडवाणी से किसी ने पूछा कि जो जिना करता है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, तो लाल कृष्ण एडवाणी ने कहा सजा मौत दे दीजिए जिना करने वाले, दैट पेनल्टी शुड बी दैट पेनल्टी, सजा मौत। किसी ने पूछा कि सर जिना तो बात की बात है, लेकिन कोई ऐसी स्कीम लाइए जो जिना हो ही नहीं। उन्होंने कहा दिमाग में जोर डालकर, आई हैव नो आइडिया, हमको कोई खबर ही नहीं कि हम जिना से कैसे बच सकते। दुनिया की किसी भी किताब को उठा लीजिए, जिना से बचने का रास्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। जिना की सजा है हर जगह पर है, बाइबल में भी है, ईसाई में भी है, यहूदी में भी है। लेकिन जिना से बचने का रास्ता क्या है? कहीं नहीं है। न ऋग्वेद, न यजुर्वेद, न सामवेद, न अथर्ववेद, न रामायण, न महाभारत, न गीता, न सातों शास्त्र, न पुराण, न भविष्य पुराण, न कल के पुराण, न तस्य पुराण, भागवत पुराण, गुरु पुराण और जनाब शिव पुराण इसमें भी नहीं है। और उनसे पहले की किताब चले जाएं आप, आदि ग्रंथ में चले जाएं, तालमुद चले जाएं, आप पर्टिकुलर ईसाई की किताब बाइबल, ये मता है, मरकस है, लोका है, यूहन्ना, बरनयास, कहीं पर भी जिना से बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर जिना हो जाए, बच्चा अगर जिना कर ले, एक दूसरे से गलत नाजायज संबंध में आ जाए, तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? बल्कि लिबरल लोग तो यूं कहते हैं कि अगर लड़का और लड़की मर्जी से रहें, शादी के बगैर तो जायज। हमने क्या कहा अभी? शादी के बगैर उसको लिव इन रिलेशन बोलते हैं, शादी के बगैर नाजायज संबंध में रहना इसको लिव इन बोलते हैं, लिव इन रिलेशन। हम लोग लिव इन में रहते हैं, जो भी बोले कि हम लिव इन में रहते, समझ जाइए कि ये नाजायज संबंध में। अगर लिव इन में रहने की वजह से कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे से फिर कोई नस्ल चलती है, कयामत तक नस्ल दर नस्ल, नस्लन बाद नस्लिन, जितने भी नस्ल चलती रहेगी उन टोटल नस्ल की गुनाह वो सब के सब हरामी उन नस्ल होंगे, उनके नस्ल साबित नहीं होगी, हरामी होंगे वो। और उन टोटल लोगों के बच्चों के गुनाह इन दोनों लिव इन रिलेशन बनाने वालों के सर जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हम लोग तो लिव इन में रहते हैं मौलाना, हम लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे से नाजायज संबंध कैसे जायज है? इस्लाम कहता है कि नहीं, खराबी है खराबी। किसी भी समाज की बच्ची के साथ आप लिव इन में रहो, जब उससे मन भर जाए तो उसको छोड़ दो, ये इज्जत के साथ खिलवाड़ है। अगर कोई औरत समाज की किसी को पसंद है तो इस्लाम
इस्लाम में कहा गया है कि निकाह करो, उसको इज्जत के साथ बीवी बनाओ, उसको बीवी बनाने के बाद उसको अपने घर का एक हिस्सा बनाओ, उनको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाओ, शरीके हयात बनाओ, उनका सम्मान करो। उसके बाद फिर उनसे आप अपनी फिजिकल रिलेशन को कायम करके अपनी खुशहाल जिंदगी को आगे बढ़ा सकते। इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम कहता है कि जिना बंद होना चाहिए। तो जिना की सजा तो हर किताबों में है, कहीं पर सजाए मौत है, कहीं पर आग में डालकर जला देने की बात है, कहीं पर सूली पर लटकाने की बात है। लेकिन इस जिना से बचने का तरीका अगर कोई बताता है तो वह हमारा कुरान बताता है। कुरान कहता है कि जिना करने वाले अगर नाबालिग या शादीशुदा दोनों में से कोई एक हो तो दोनों को सजा दी जाएगी, 100 कोड़े बरसाए जाएंगे। या फिर अगर जिना करने वाला मर्द है, शादीशुदा है, तो उसको संगसार कर दिया जाएगा पत्थर मार मार कर। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मौलाना इतना सख्त सजा, इतनी तशद्दुद के साथ उनके साथ क्यों सजा दी जाएगी उनको? इस्लाम कहता है अरे ये तो बात की बात है, पहले तो इस्लाम कहता है कि जिना से बचो। जिना से बचने का अगर कहीं पर कोई रास्ता है वो सिर्फ कुरान करीम के अंदर वो रास्ता है। कुरान मर्द से भी कहता है, औरत से भी कहता है। जिना की शुरुआत कहाँ से होती? जिना की शुरुआत आंख से होती है, आंख से। ये जो आपकी आंख है, इस आंख से जिना की शुरुआत होती। इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, रवाहुल बुखारी। बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरत जब बाहर निकलती है तो शैतान पीछे लगते। शैतान का मतलब हमारी आंखें शैतान बन जाती। जब कोई समाज की बच्ची नजर में आती, जब नजर में यानी निगाह में देखने के बाद कोई चीजें ऐसी है कि अंदर से उसको तैयार करता है कि इसके साथ हमें इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। निगाह सबसे पहला काम करती है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा अपनी निगाहें नीची रखो। मर्द से भी है, मर्द को भी कहा पर्दा करो। कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ए नौजवानों, ए मर्दों, ए मोमिन हजरात, अपनी निगाहें नीची रखें आप। और बीवी से भी, औरत से भी। इन्नल मरअता कुल्लिल मुमिनाति यगुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन, दोनों से कहा, दोनों की निगाहें नीची होंगी। निगाहें जब नहीं मिलेंगी तो मैसेज डिलीवर नहीं होंगे, नंबर एक्सचेंज नहीं होगा, हेलो हाउ आर यू के मैसेज नहीं जाएंगे, हेलो आई डोंट स्लीपी, आई मिस यू फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ये बकवास वाले मैसेजेस एक दूसरे को चैट नहीं करेंगे। और फिर जनाब नाजायज संबंध नहीं बनेगा, फिर होटलिंग नहीं होगी, शॉपिंग नहीं होगा। तो समाज की एक बेटी की इज्जत बच सकती है, उसकी इज्जत महफूज हो सकती। अल्लाह ने वो तरीका बताया, निगाहें नीची रखो। और औरतों से भी कहा कि समाज की कोई भी बेटी बिना पर्दे के, समाज की कोई भी औरत बिना जरूरत के बाहर न जाए, बल्कि अपने घरों के अंदर रहे। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम्हारे बाल नहीं खुलने चाहिए, तुम्हारे बदन के ऊपर भड़कीले लिबास नहीं होने चाहिए, तुम्हारी शक्लों के ऊपर कोई ब्यूटी नहीं होनी चाहिए। यकीनन आप ब्यूटी कीजिए, आप यकीनन महंगे क्रीम अप्लाई कीजिए, बेहतर शैम्पू यूज कीजिए, मना नहीं है, जो जायज है वो कीजिए, लेकिन फॉर योर हस्बैंड, अपने शौहर के लिए, अपने जायज रिश्ते के लिए, किसी खैर को खुश करने के लिए नहीं। हमारी समाज की बच्चियां कभी कभी नादानी की वजह से भड़कीले लिबास पहनकर मार्केट में चली जाती, वहां पर जाकर दिखाने की कोशिश करती। इसीलिए अल्लाह कहता है कि वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपनी खूबसूरती को लोगों के सामने मत पेश करो। और सुनो, अगर किसी गैर महरम से बात की जरूरत पेश आ जाए, अगर किसी का फोन आ जाए किसी गैर महरम का, अल्लाह ने कितनी रियायत की, जिना से बचने का तरीका बताया है, कितनी रियायत की। अल्लाह कहता है कि या निसा नबी लस्तुन्न कहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ाना बिल क़ौल, बात में नरमी मत करो। औरत से कहा जा रहा है अगर किसी गैर महरम से बात करना हो तो नरमी के साथ नहीं,
तशद्दुद के साथ, सख्ती के साथ बात करो, ताकि उनको ऐसा महसूस हो कि भाई ये औरत बहुत ज्यादा बल्कि सख्त है। उनको ऐसा महसूस ना हो सामने वाले को कि कुछ हिंट मिल रहा है, कुछ इशारा मिल रहा है। ये नहीं किसी गैर महरम का फोन आया या कोई पराया मर्द अजनबी आपके घर पर आया तो उसको बिना जाने पहचाने यूं नहीं कह सकते हेलो हाउ आर यू, आइए चाय हाजिर है पी लीजिए। वो कुछ और मतलब निकालेगा इसका। इसीलिए अल्लाह कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है, वला तखज़ाना बिल कौल, बात में नरमी नहीं, सख्ती हो बात में। जिना से बचने का रास्ता है ये, नहीं है दुनिया की किसी किताब में। इस कुरान में है। 3,22,000 अल्फाज वाले कुरान की आयत पढ़कर सुना रहा हूं। जिना से बचने का कोई रास्ता अल्लाह ने बयान किया है, कुरान में बयान किया। ये वो कुरान है जो सिर्फ इबादत के लिए नहीं, जिना से बचने का क्या तरीका कुरान में, चोरी से बचने का क्या तरीका कुरान में। अल्लाह ने औरत की आवाज में कशिश रखी है। अल्लाह ने औरत को इस जिंदगी का एक हिस्सा बनाया, लेकिन उसके कुछ कवानीन भी हैं। इसीलिए समाज के माँ और बहनों, अगर कोई अजनबी आदमी से बात की जरूरत पेश आए, पर्दे में रहकर उनको मुनज़्ज़म अंदाज में